हीलो अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। शुक्रिया। भारी कीमत चुकाई है। अवाम के अंदर गुस्सा और नफ़रत बढ़ा है, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिशें भी नाकाम हुई हैं। इमरान खान की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन मुज़ाकरात के 2 चैनल्स मुतहरिक हुए हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके सामने रखनी है। बर्फ़ जो है वो पिघलने लगी है। कौन सी अपडेट्स हुई हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको चंद सहाफ़ियों का चेहरा पहले दिखाना चाहता हूँ। जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था तो उस वक़्त इनको 2 रुपये 4 रुपये या जब पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर इजाफा होता था तो बड़ी तकलीफ़ पहुंचती थी। अवाम के जज्बात के साथ इनका दिल धड़कता था। लेकिन अब वो कितने बेज़मीर हो गए हैं, कितने बेशर्म हो गए हैं। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ चलती हैं कि इनको अवाम से भी कोई गरज नहीं है। ये दरअसल जरदारी और शरीफ माफिया के किस तरह टुकड़ों पर पलते हैं या उनके एहसानात के नीचे किस तरह दबे हुए हैं। आप देखिए, जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं ये गालियां देते हैं और बड़े बदतमीज़ हैं, लेकिन अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। अब आप देखें हमारे मंसूर अली खान साहब, ये बड़े अहम सहाफ़ी हैं। 26/6/2022 को इन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि हुकूमत को चाहिए कि तमाम पेट्रोल पंपों पे बड़े बड़े साइन बोर्ड लगवा दें जिस पर लिखा हो घबराना नहीं। यानी ये इन्होंने उस वक़्त तंज की जब इमरान खान की हुकूमत थी और उस वक़्त पेट्रोल की प्राइस 4 रुपये बढ़ाई गई। इसी तरह गरीदा फारूकी हैं, शहबाज शरीफ की बड़ी करीबी सहाफ़ी समझी जाती हैं। वो कहती हैं कि सब लोग अपने फ्यूल की टैंकियां फुल करवा लें। नए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ने जा रही है और समरी 5 से 6 रुपये बढ़ाने की आ चुकी है। ये 28 जनवरी 2022 की ट्वीट है। और फिर तलत हुसैन ने 31 मई 2019 को ट्वीट करते हुए कहा, जब 9 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ तो उस पर इन्होंने भी बड़ा ववेला और चीखो पुकार की। अब आज भी 10 रुपये का इजाफा हुआ है और ये सब मुल्क के अंदर मौजूद हैं, टीवी पर प्रोग्राम्स भी करते हैं। कुछ पाबंदियां जो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने लगाई हुई थी जब ये बोला करते थे वो भी हट गई हैं। तो अगर तो इनके अंदर ज़मीर है, अगर इनके अंदर कुछ थोड़ी सी रत्ती भर हया बची है तो अब भी वो जज्बा दिखाएं। इस वक्त तो आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस 100 उस वक्त जब इमरान खान थे उस वक्त $120 फ़ी बैरल थी, अब 75 से $80 फ़ी बैरल रह गई हैं। तो अब तो पेट्रोलियम प्राइसेस को सस्ता होना चाहिए था, लेकिन अब ये किस तरह बेज़मीरी दिखाते हैं वो आपके सामने है। दूसरी जानिब इसहाक डार की छुट्टी होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कल का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस पर जो है वो जो आईनी माहिरीन है उनका ख्याल है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया है, अगर ब्यूरोक्रेट्स ने कल तक इस पर अमल दरामद ना किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चूँकि इतनी ही रिपोर्ट जमा करवानी है कि जी हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं जो आपने हुक्म किया था, तो मुमकिन तौर पर उम्मीद यही है, कभी इम्कान है कि ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाने हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इतना रिस्क नहीं लेती कहीं उनकी जॉब जो है वो ना चली जाए और बाद में सियासतदान उनको पूछते भी नहीं हैं। वो जब तक ओहदों पर होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है और बाद में उन्हें ऐसे ही फेंक दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। अगर हुकूमत रोकेगी तो वो वज़ीर ख़जाना के थ्रू रोकेगी। और वज़ीर ख़जाना इस वक्त पहुँचे हुए हैं हरमैन शरीफैन, यहाँ उन्होंने 10 रुपये का इजाफा किया है और नवाज़ शरीफ वहाँ पर पहले ही जलील रसवा हो रहे हैं, अब ये भी वहाँ पर मुंह काला करने के लिए पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शहबाज शरीफ भी पहले इसहाक डार रुकावट बनेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, बल्कि इसके ज़्यादा चांसेस हैं। और अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है जिसके अंदर शहबाज शरीफ, इसहाक डार और वज़ीर दाखिला को टारगेट किया गया है कि ये अदालत की तौहीन कर रहे हैं, ये इलेक्शंस को रोक रहे हैं, ये पक्के के डाकू हैं जो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन काश पक्के के डाकुओं को भी बचाया ना जाए। दूसरी जानिब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। ज़ाहिरी बात है भारी कीमत चुकाई है इस्टेब्लिशमेंट ने। पीडीएम का टोला अवाम पर मुसल्लत किया गया और उसको मुसल्लत करने में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। एक बिल्कुल अंधा काना और थोड़ा सा शऊर रखने वाला शख्स भी ये समझता है कि ये पीडीएम का टोला इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क पर मुसल्लत किया। ये एक वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का होल्ड रहा है, किरदार रहा है। अब यहाँ पर जो कोशिश की गई, ये टोला जरदारी, फजलुर रहमान और जितने भी ये लोग हैं इनको लोग करप्ट समझते हैं और करप्ट हैं भी। शोहदा की ज़मीनें फजलुर रहमान को क्यों दी गई, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। यानी आप देखें कि शोहदा की ज़मीनें हैं और उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फजलुर रहमान को दे रही है और उसका कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही अवाम को मुतमईन किया गया। फिर शहबाज शरीफ का प्रॉपर्टीज़ वाला मामला देख लें,
फिर नवाज शरीफ जो कन्विक्टेड होने जा रहे थे, सानिया मॉडल टाउन के मरकजी मुजरिम हैं, उसको बचाने वाले कौन थे? इस्टेब्लिशमेंट है, ये तासुर मौजूद है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी, उनके जाली बैंक अकाउंट्स का धंधा सरेआम पकड़ा गया, सारे सबूत मौजूद हैं, उसके बावजूद बचाने वाले कौन है? इस्टेब्लिशमेंट, ये तासुर है। फिर इसके बाद ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इन तमाम करप्ट टोले को बचाकर अवाम पर मुसल्लत किया गया, ये भी एक तासुर है। अब ये एक भारी कीमत है, चूँकि अवाम इनको चोर डाकू लुटेरे समझती है, और वो जो एक रोमांस था हमारे इदारों के हवाले से, वो रोमांस जो है वो टूटा है। गुस्से और नफरत ने इसकी जगह ले ली है और अब लोग उनको भी मुजरिम समझते हैं। कम से कम अब तो होश के नाखून लें और पीडीएम का प्रोजेक्ट बंद करें। ये पीडीएम के गंद का जो टोकरा है, ये आप पर मजीद बोझ डाल रहा है और आप इस बोझ के नीचे दब जाएंगे, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि आवाम से इदारे लड़ना शुरू कर दें तो उन इदारों की क्रेडिबिलिटी और उनके अंदर रहने वाली शख्सियात की अहमियत नहीं रहती। ताकत के ज़रिए आप गिरफ्तारियां करके, मुकदमात बनाकर, तशद्दुद करके, सॉफ्टवेयर अपडेट करके और घटिया लिफाफा सहाफ़ियों के ज़रिए वीडियोज़, ऑडियोज़ और ख़बरें फीड करके आप कभी भी आवाम के दिल नहीं जीत सकते। इसलिए एक बड़ा अहम और डिसाइसिव मोमेंट है, वो ये है कि इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएँ, तहरीक इंसाफ को राज़ी किया जाए। इलेक्शन एक आइनी तकाजा है, 1-2 महीने डिले किया जा सकता है, कन्विंस किया जा सकता है, लेकिन ये कहना कि अक्टूबर में भी इलेक्शंस नहीं होंगे और 1 साल तक हम रहेंगे, ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मुआशी सूरत हाल है, जो 1 साल में बर्बाद हुई है, कल को लोगों के खिलाफ एहतसाब भी होना है। ये जो तबाही के सारे जिम्मेदार किरदार हैं, अगर कानून और आइन की हुक्मरानी इस मुल्क में जब भी आएगी, इनका कड़ा एहतसाब होगा, इनकी गिरफ्त होगी, इनको पकड़ा जाएगा कि आपने जो हुकूमत के खिलाफ साजिश की और जो आप इस टोले को लेकर आए, इनके केसेस माफ़ कराने वाले कौन थे, इनको अदालतों से छुड़ाने वाले कौन थे, FIA, नैब, सबको किसने कन्विंस किया कि ये जो करप्ट टोला है, इसको आप मौलाना, हाजी और वलीउल्लाह बनाकर पेश करें। तो अगर एहतसाब हुआ तो फिर जिन्होंने चोरों को छोड़ा वो भी चोर हैं, इसलिए उनको चोर के तौर पर ट्रीट किया जाना है। तो इस बात का खौफ भी है कि अगर इमरान खान आते हैं, ज़ाहिर है आवाम का प्रेशर होगा और फिर चोरों के साथ सारे चोर पकड़े जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये राय पाई जाती है कि हमें इस टोकरे को उतार फेंकना चाहिए, आवाम के साथ खड़े होना चाहिए। जो भी हुआ, इलेक्शन हो भी गए तो कौन सी इतनी ताकत मिल जानी है यहाँ यहाँ किसी वज़ीर आज़म या हुकूमत को इतनी ताकत कहाँ मिली है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की ताकत और ग्रिप को तोड़ सके। आप देख लें, पंजाब की हुकूमत PTI के पास थी, लेकिन मुकदमा भी इमरान खान पर कातिलाना हमले का दर्ज नहीं हो सका। तो इस तरह पूरा एक कंट्रोल है और इसके लिए आवाम को बड़ी जिद्दोजहद करनी है। अब मुज़ाकरात के 2 चैनल बहाल हुए हैं। एक तो पीपल्स पार्टी के थ्रू उन्होंने एक कमेटी कायम की है, वो भी बैकडोर राब्तों का आगाज़ कर रही है, और एक जमात इस्लामी के थ्रू सिराजुल हक साहब ने रब्ता किया था, शहबाज शरीफ से मुलाकात की, खान साहब से भी मुलाकात की, फिर एक PTI का वफद उनको मंसूरा में मिला, दोबारा इन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। तो इस वक्त 3 रुकनी एक कमेटी है। बज़ाहिर हुकूमत और इमरान खान के माबैन ये मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन दरअसल ये चैनल इस्टेब्लिशमेंट ने ऑपरेट किए हैं और ये एक बड़ी न्यूज़ है। अब 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, सेनेटर एजाज चौधरी हैं, परवेज़ खटक हैं, फिर उनके साथ मियाँ महमूदुर रशीद हैं। ये जमात इस्लामी के साथ बातचीत करेंगे। अब जमात इस्लामी के साथ तो कोई और मामला है नहीं, एक ही मामला है कि आगे जमात इस्लामी है, पीछे दरअसल मामलात को इलेक्शन की तरफ ले जाने के लिए और मुल्क को तबाही से बचाने के लिए जो है वो मुज़ाकरात होंगे, और वो जो बोझ है वो अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मज़ीद नहीं उठा पा रही। तो इसलिए ये चैनल मुतहरिक हुए हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या खबरें आती हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।